अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि गोल्ड आप इंस्टॉलमेंट पे कहां से ले सकते हैं और किस किस्म का गोल्ड लेंगे। बेशुमार लोगों ने कमेंट्स किए। आज भी इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपने गोल्ड लेना है तो कौन सा गोल्ड आपको लेना चाहिए और मजीद गोल्ड लें या ना लें, क्योंकि रेट्स ऑलरेडी ऊपर चले गए हैं। गोल्ड ने बहुत बड़ा जंप किया। आपके पास स्विस गोल्ड है, ARY गोल्ड है, दुबई गोल्ड है, सऊदीया से आप गोल्ड मंगवा रहे हैं, क्वाइंस हैं या ज्वेलरी, तमाम हवाले से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भाई कह दिया कि गोल्ड को एक बहुत बड़ा दचका लगेगा, गोल्ड के रेट्स नीचे आएंगे, लाजमी आएंगे। उनकी क्या राय है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहें। इसमें आपका भी ये फर्ज बनता है कि हमारा जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। लास्ट वीडियो में हमने गोल्ड के हवाले से बात की, जिसपे बेशुमार लोगों ने कमेंट्स किए, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि गोल्ड हम कैसे लें, कैसे पहचाने कि ये ओरिजिनल गोल्ड है, कौन सा गोल्ड है और कहां से लें। उसमें मैंने आपको ये बताया कि आपने अगर गोल्ड लेना है, यानी कि आपने एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेना है, तो आप गोल्ड के कॉइन ले लें। बेशक कोशिश करें कि आपके कोई बाहर से आ रहे हैं, सऊदी अरब से, दुबई से या कहीं बाहर से, तो उनसे आप कोई भी ARY का गोल्ड मंगवा सकते हैं, आप स्विस गोल्ड मंगवा सकते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कॉइन्स होते हैं, बिस्किट्स आप उसको बोलें, क्योंकि बाहर का जो गोल्ड है वो उस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इस पे आप ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। या अलग है, यहाँ पे भी कराची में, बल्कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी ARY के जो अगर आप कॉइन्स देखें तो वो उस पर आप स्कैनर भी लगा होता है, बैक साइड पे आप उसको स्कैन करेंगे, वो आपको वेट, रेट, सारी चीजें बता देगा। लेकिन फिर भी अगर आप इजीली कहीं से मंगवा सकते हैं बाहर से, एयरपोर्ट पे भी इतनी पाबंदी नहीं है, सख्ती नहीं है कस्टम की तरफ से, आप कम मिकदार में मंगवा सकते हैं जिनका बजट कम है। फिर मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप दुबई, सऊदी अरब से इजीली अगर कोई आता है तो आप वहां से मंगवा लें। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की थी उन सबका फायदा हो गया। $3670 पर ऑन्स जो है आपका गोल्ड चला गया, यानी कि जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, गोल्ड ने जंप किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम को उसका फायदा हो गया। अब हम बात करेंगे आज इसके हवाले से। ये तो बेसिक चीजें होगी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये फायदा भी देगी कि मजीद गोल्ड के जो रेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि US में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, वो कम आ रहा है और ये 0.25 के हिसाब से अच्छा खासा कम आया, क्योंकि वहां पे भी हुकूमत ये चाह रही है कि लोग पैसे निकालें बैंकों से, वहां पे ट्रेड हो, बिजनेस शुरू हो, जॉब्स क्रिएट हो और लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है मार्केट में फेंके। क्योंकि US इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, पैसे उनके मुल्क में आए, इस हालत में भी नहीं है। दिन ब दिन उनके जो हालात हैं वो डाउन जा रहे हैं और 0.25 के हिसाब से इन्होंने कम कर दिया। मजीद भी कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि हम मजीद भी कम करेंगे। अच्छा, जब ये कम करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि गोल्ड जो होगा वो मजीद जंप करेगा। इन चीज़ों से भी मजीद अगर US जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करता है तो आपके गोल्ड पे ये काफ़ी अच्छा खासा असर डालेगा। उसके बाद आपने देखा कि इसराइल जो है वो गजा पे भी फायरिंग कर रहा है, वहाँ पे भी हालात जो हैं वो आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही होती है। उसके बाद आपने देखा कि कतर पे हमला हुआ, उससे भी हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। फिर पाकिस्तान, सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ आए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो आपकी यहाँ पे भी आगे पीछे हो रही है और ये चीजें आपकी जो गोल्ड के रेट्स हैं एक दफा दोबारा ऊपर लेके जाएगी। यहाँ आपने देखा कि गोल्ड का जो रेट था 1,50,000 वो कहाँ चला गया। तो ये इन सब जो आपकी यूक्रेन की जंग चल रही थी, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया की, उन सब से ये करते करते इस टाइम आप गोल्ड का जो रेट देखें वो कहां तक पहुंच गए। और अभी के अगर हम हालात देखें तो वो भी कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं कि US में आपके जितने भी सेनेटर्स हैं, आपके फाइनेंस एडवाइजर्स हो गए, लॉ मेकर्स हो गए, वो सब लोग यही चाहते हैं, यानी US के जो ताल्लुकात हैं वो जितने गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, दुबई, कतर, इनके साथ खराब हो, मतलब ताल्लुकात जो है बहाल ना हो, खराब जितने होंगे। और ये चीजें जब आपकी खराबी की तरफ जाएंगी तो आप ये देखिएगा कि जो गोल्ड के रेट्स हैं वो दोबारा से ऊपर जाएंगे। ये तकरीबन $3,850 पर ऑन्स जो है ये जाएंगे रेट्स। ये मैं आज आप नोट भी कर लें अपने पास, हमने जो इस पे वर्किंग की जो सूरत हाल, क्योंकि ज्यादातर जो काम है चाहे डॉलर है या आपका गोल्ड है, US से वहाँ जो हालात होंगे, जैसे हालात जाएंगे, कुछ ना कुछ उस पर फर्क आता है। एक दो चीजें हमने नोट की कि अगर यहाँ पे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, US के, कतर के साथ होते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है हल्की सी भी, तो आपके जो गोल्ड के रेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे
और हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माशाल्लाह हालात ठीक हुए, आपने देखा। और अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने ये भी अनाउंसमेंट कर दी कि हम गवादर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, इंशाल्लाह ताला मजीद भी बेहतर होंगे। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो यूएस में मैंने बताया कि उनके जो लॉ मेकर्स हैं या उनके जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम चला है, वो चाहते हैं कि हमारे गल्फ के साथ जो है दोबारा से हालात उसको उनको थोड़ा सा दबाव की तरफ लेके आना चाहते हैं, उन पर सख्ती लाना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे गोल्ड पे असर डलेगा और गोल्ड के रेट्स दोबारा ऊपर जाएंगे। अच्छा, जब ये रेट्स ऊपर जाते हैं दो चीजें, एक जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो तो बड़ा खुश होता है, लेकिन एक वो जिसकी शादियां नहीं हो फ्यूचर में 1 साल बाद, वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। इस पे भी अगर आप देखें, लेकिन खैर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप देखें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है गोल्ड में, उनके लिए फिर पॉजिटिव है कि रेट्स ऊपर जाएं। हाँ, वो बेचारा बंदा जिसने आगे शादी है उसकी, उसने गोल्ड लेना है, उसने सिस्टर के लिए लेना है या अपने लिए, जो भी है, वो बेचारा परेशान होता है कि भाई गोल्ड तो ऊपर चला गया और मैं रह गया यहाँ पे। कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंस्टॉलमेंट पे आप गोल्ड कैसे ले सकते हैं, और बेशुमार लोगों ने कमेंट्स किए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक बंदा अगर 1 तोला नहीं ले सकता, वो थोड़ा थोड़ा करके कैसे ले सकते। देखें, इस टाइम जो 1 ग्राम है वो तकरीबन 34,071 रुपए का है 1 ग्राम। तो आप जो सैलरी पर्सन है जिसकी 60,000 तनख्वाह है, 1 लाख है, वो आप इसमें से 34,000 रुपए आप साइड पे कर लें, 1 ग्राम का सोना ले लें। 1 ग्राम का आप सोना कैसे लेंगे, आप लेंगे क्वाइन, छोटे से क्वाइन मिल जाते हैं, 1 ग्राम का भी क्वाइन मिलता है, आप वो जमा करते जाएं। आप 12 जमा कर लेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करें 1 ग्राम के साथ, कितने ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह जो 1 तोला है वो इस टाइम 3,94,400 का जो 24 कैरेट का है वो है। अगर आप वो ले सकते हैं, आपके पास 4 लाख रुपए हैं, तो आप 1 तोला ले लें। 1 तोला सोना फिर आपने चेन शेन नहीं लेनी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है तो आपने फिर क्वाइन लेना होगा। ये चीज आप जरा समझें। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर आप लोग के पास पैसे कम है, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी 1 लाख सैलरी है, 70,000 है, 60,000 है, आप 1 ग्राम ले लें, हर महीने 1 ग्राम लेते रहें, 1 साल तक आपके पास कितने आ जाएंगे। और ये जो आप लेंगे ये आप कॉइन्स की शक्ल में लेंगे, ये रेट गिराएंगे नहीं, ये रेट ऊपर ही जाता है। तो ये एक चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जिनका बजट नहीं है वो इन्वेस्टमेंट का गोल्ड का, तो वो छोटे छोटे 1 ग्राम कर करके आप जमा करें। लेकिन शर्त ये कि आप अच्छी जगह से लें। मेरा जो मशवरा है आपको वो ये मशवरा है कि सऊदी अरब से कोई आता है, आपका दोस्त यार भाई कजन, उनसे मंगवा लें, कोई उसमें मिलावट नहीं है, 100% आप कहें कि ओरिजिनल है। दुबई से मंगवा सकते हैं, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, यहाँ से ले। मैंने पहले भी बताया कि फिर आपको एयरवाई का जो कॉइन होगा वो लेना पड़ेगा, जहाँ से भी लेते हैं उसके पीछे आप स्कैन भी करके आपको बता सकता है ये कितने का है, कितने इसका वेट है, सारी चीज़ें वो बता देता है आपको। तो ये गोल्ड के हवाले से आज वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई हुई, कुछ हमने सिग्नल्स आपको दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आएगी। शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी जो भी राय वो दें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में हम उस पर बात करेंगे। मुझे दें अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।